सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता उसका 94 अध्याय का 19 पद, जिसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा कोरस गाएंगे। इस कोरस को आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते वो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आशा करते हैं आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है। ये चिंता क्या है? जब हम सभी अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं या चिंता करते हैं, जैसे बीमारी की चिंता, मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा? बच्चों की चिंता, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा नहीं है, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रही है, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी, अब मैं कैसे जीऊँगा या जीऊँगी? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? महीने का लास्ट दिन है, घर खर्च कैसे चलेगा? अपना घर नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका चिंता। इस तरह से कई नाना प्रकार की चिंताएं हैं। जब हम सभी चिंता करते हैं तो चिंता के बोझ से हम इस कदर दब जाते हैं कि निराशा हम पर हावी हो जाती है। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आती है जब हमें काफ़ी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। ये तनाव और चिंता दूर हो सकती है क्योंकि वचन कहता है, यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यहोवा के द्वारा दी गई शांति क्या है? ये बाइबल है। बाइबल में लिखा हुआ सुसमाचार है, वचन है। जब हम बाइबल में लिखे सुसमाचार को पढ़ते हैं तो सुसमाचार हमें सीधे प्रभु यीशु मसीह से जोड़े रखता है। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक मन से, प्रत्येक हृदय से बात करता है। वचन कहता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 6 से 7 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी जब हम जीवित ईश्वर के साथ संबंध रखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन से चिंताएं दूर हो जाती है। हमें परमेश्वर के सामने अपनी सारी चिंताएं, सारे परेशानी के बारे में बताना है, अपने मन का बोझ हल्का करना है। पर हम मनुष्य ऐसा नहीं करते। हम लोग अपनी परेशानी दूसरों को बताते हैं और सोचते हैं कि मन हल्का हो गया, पर आप गलत हैं। आपकी परेशानी से लोग खुश होंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी परेशानी या चिंता की बातें वे लोग फिर दूसरों को बताएंगे।
इससे हमारी परेशानी या चिंता का समाधान नहीं होता। वचन कहता है भजन संहिता उसका 62 अध्याय का 8 पद में, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। यानी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंता की बातों को ईश्वर से कहना है, तब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय का 6 पद में हम यहोशू के बारे में देखेंगे कि जब उसे दुश्मन देशों पर चढ़ाई करने के लिए इस्राएलियों का अगुवा बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, दृढ़ और साहसी बनो, इन राष्ट्रों से डरो नहीं, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है। वह तुम्हें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। यहोवा की मदद से यहोशू परमेश्वर के लोगों को वादा किए हुए देश में ले जा सका और सभी दुश्मनों पर जीत हासिल कर सका। परमेश्वर हमें भी अपनी आशीष देगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे जीवन की चिंताओं से परमेश्वर डरने के लिए मना करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से सभी चिंताओं को दूर करेगा, आपके मन को शांति की आत्मा देगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, स्तुति 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 हो पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, बहुमूल्य सामर्थी पिता, जीवन दान देने वाले पिता, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें शांति देता है प्रभु। आप हमारे मन से चिंताओं को दूर करते हैं पिता। आप हमारे मन से डर को दूर करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हमारे मन में जो भी अपने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, आप सभी चिंताओं को दूर कर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ पिता, हमें पूरा विश्वास है आप हमारे मन से चिंताओं को दूर कीजिएगा पिता। आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पिता हैं पिता परमेश्वर। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।